Good morning, students. Welcome to Dasan Public School Duck online classes. Dear students, open your SST book for Geography, पेज नंबर 7. कल हमने इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ा था, उसके स्पेयर क्या है, स्पेस क्या है, इसके बारे में समझा था. आज पेज नंबर 7 पर बायोस्फीयर से ऊपर वाले पैराग्राफ को हम समझेंगे. सो स्टूडेंट्स, ध्यान से बुक ओपन करें और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा. कोशिश करें. देखें, द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ, ग्रेविटी जो है उसका एक ग्रेविटेशनल पुल बना हुआ है. ऑफ द अर्थ होल्ड द एटमोस्फियर अराउंड इट, चारों तरफ गुरुत्वाकर्षण बल है. अबाउट 99% ऑफ द टोटल मास ऑफ एयर लिव्स लाइज विद इन 32 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ. द एटमोस्फियर इज द बॉडी ऑफ एयर विच सराउंड्स आवर प्लानेट. द एयर कंसिस्ट ऑफ 79% नाइट्रोजन. लगभग इसमें 79% जो है वह नाइट्रोजन एंड जस्ट अंडर 21% ऑक्सीजन. द एयर कंसिस्ट ऑफ 79, डियर स्टूडेंट्स, लगभग 79% जो है, प्रतिशत जो है वो नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन है. द स्मॉल अमाउंट रिमेनिंग इज कंपोज्ड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस. जबकि अन्य में जो है वह इसके अलावा अन्य गैसें मानी जाती है. डियर स्टूडेंट, ये 79 जो है यहाँ 78 एंड 1% में जो है वह अदर गैसेस. भाई ध्यान रखें, इसको ऐड करें. 78% जो है वह नाइट्रोजन है. द बायोस्फीयर, the narrow zone where land, water and air come into contact with each other is called the biosphere. Living being exist only in the biosphere. It is this biosphere which makes the earth a unique planet in our solar system. Living being range from the microscopic organism to hug, tree, animals and human. This great variety of life on earth is called बायोडाइवर्सिटी. यह बायोस्फीयर में ही संभव है. द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज द बायोस्फीयर कैन बी क्लासिफाइड इनटू द प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम. इसको दो भागों में डिवाइड किया है, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम. भाई देखें, इकोसिस्टम, एन इकोसिस्टम इज द इंटरेक्शन ऑफ द लिविंग कम्युनिटी ऑफ प्लांट्स एंड द एनिमल विद द एनवायरनमेंट एंड ईच अदर. Ecosystem exist on a variety of scale. An example of a small scale ecosystem is a pond. A medium scale ecosystem could be a forest. The tropical rainforest is an example of a very large ecosystem biome. यहाँ पर इस पर प्लांट हैं, कई तरह की चीज़ें हैं. There is a never ending process of the transfer of energy taking प्लेस इन द इन्वायरमेंट. यह इन्वायरमेंट में एक दूसरी चीज़ों को क्या करती है कि यह एनर्जी देती है, ऊर्जा देती है. लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल. सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी. अंडरलाइन करें कि ऊर्जा का मेन स्रोत सन को माना जाता है. प्लांट्स ग्रो ड्यू टू द सोलर एनर्जी. दिस प्लांट्स आर ईटन बाय गोट. Goats give milk which is the further passed to human beings. This chain of transfer of energy known is the food chain. इस चेन को फूड चेन के नाम से जाना जाता है. So food chain is a sequence of events where one organism eats another. The world has many ecosystems. Ecosystems can be natural or artificial. Each one has its own climate, soil, plant and animal, but very few ecosystems are natural today because of human activities. आज मानवीय गतिविधियों के कारण यह कई तरह से प्रभावित हो रहा है. More ecosystems are under threat than ever before.
एंड नीड प्रोटेक्शन। आज इन सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, आज इनकी देखभाल करने की हमें आवश्यकता है। देखें भाई, द human environment. The human beings are the most important part of the environment. They interact with the environment and also modify it according to their needs and capability. The early man's habit was the natural surroundings. He adapted himself to the natural environment, and most of his needs were met by his immediately environment. उसकी कई तरह की जो आवश्यकताएं वो इन्वायरमेंट से पूरी होती थी। एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बींग्स। देखिए बच्चों, एज स्टेड अबव अर्ली ह्यूमन एडजस्ट देमसेल्व्स विद द सराउंडिंग इन ए विच दे लिव्ड। मोस्ट ऑफ देयर नीड्स वर फुलफिल्ड फ्रॉम द इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज। Within time, the equality and the quantity of resources. With the time, the quality and quantity of human need changed. They started developing techniques and new way to use the environment. नए नए रास्तों से आज हमने कई तरह की तकनीकियों को अपनाया है। The early man domesticated animal and they started growing crops to the meet his need. His help, उसकी आवश्यकता के लिए, this helped him to lead a settled life. Thus small settlement grew in the river valley where the land was fertile and water was readily available. जहाँ पर पानी जो है वो पूरी तरह से उनके लिए उपलब्ध होता था। अगला देखें भाई, with the passage of the time, human started changing the natural environment to their advantage. With the help to the varied skill and the technology, they started building house to live in. The discovered mineral and the invented machines. The growing population and increasing demand for goods resulted in a rapid industrialization and mass production, जिसकी वजह से जनसंख्या बढ़ने से ये सारी चीज़ें बढ़ी। ह्यूमन आर कंटिन्यूसली एंड indiscriminately exploitation the environment to fulfill their never ending requirements. This is the leading to environmental degradation, जिसकी वजह से पर्यावरण पूरी तरह से दूषित हो रहा है, पर्यावरण को कई प्रकार से हानियाँ पहुँच रही है। देखें भाई, environmental degradation occur when any change in the environment result in the disruptions the ecological balance. Environmental degradation can occur by the natural process of human activity or a combinations of both. Some of the causes of environmental degradation, उसके कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं, सो ध्यान से देखें डियर स्टूडेंट्स। नेचुरल हैज़ the include volcanic eruptions, earthquake, cyclones, floods, droughts, etc. Human included hazard. The include relies to the chemical, forest fires, population explosion, pollutions of land, water and air, etc. Due to the increase in the population over time, human need also increased and the people started to expand the land for their use. Forests were cleared to the get land for agriculture. New towns along with the industry, road and railways come up. Animals were killed for food and other needs. All these human activity have had an adverse effect on the environment. For example, many species of animal and birds have existed because of the deforestation. जंगलों की अत्याधुनिक कटाई के कारण कई जानवरों ने अपना अस्तित्व खो दिया। ह्यूमन एक्टिविटी आल्सो अकाउंट फॉर इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर विच इज़ द मेन कॉजेज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग. दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल ऑफ डिस्टर्बेंस इन द बैलेंस state of our environment. While a perfect balance between the natural and human environment is necessary, it has become essentials for us to save the environment for future generations. This is known as sustainable development. Otherwise we will forced to live with the infertile land, polluted water and a little forest cover, hostile climate, vanishing spice and toxic food.
इन सब हेतु हमें पर्यावरण को बचाना आवश्यक है। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हुआ। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। सो थैंक्स, धन्यवाद। नेक्स्ट पार्ट में हम बच्चों इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। सो थैंक्स, धन्यवाद।